रिकॉर्डिंग करने को बताइए। अच्छा अच्छा, रिकॉर्ड, ओके ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है श्रीधर भाई, यू कैन ओके कंटिन्यू ओके प्लीज। ओके ओके। हेलो, माइक चेक 1 2 3 4। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम श्रीधर, मैं एक शराबी हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मदद से और भगवान की कृपा से मैंने आज शराब नहीं पिया है। आज की तारीख है 2 जनवरी 2025, नए साल का दूसरा दिन, और मैं पायोनियर समूह नागपुर की ऑनलाइन मीटिंग में शेयर कर रहा हूँ पासी टाउन का दूसरा भाग। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि बिल डब्ल्यू के जिंदगी में क्या हो रहा था, उसके बारे में हमने ये देखा था कि बिल डब्ल्यू जो है बचपन में कैसा था, उनके माँ बाप का डिवोर्स कैसे हुआ, उसकी जो एक लवर थी उसकी उसका देहांत हो गया। और जो हम लोग कहते हैं कि हम शराब पीने से शराबी नहीं बने हैं, हम तो अपने पर्सनालिटी ट्रेट से कुछ तो अलग थे। तो उसी के बारे में बिल डब्ल्यू अपने जिंदगी में क्या हुआ था वो हमेशा बोलता था अपने बेड टाइम स्टोरी में। और ये जो पास इट ऑन किताब है उसमें उसके बचपन के दोस्त, उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार, उसके ए मेंबर जिन्होंने उनकी स्टोरी सुनी है बार बार, सबकी इंटरव्यू लेके डॉक्यूमेंटेशन करके लिखा है। तो बिल डब्ल्यू जब कहता है कि मुझे नंबर 1 बनने की खुजली थी, आसक्ति बोलते हैं, ऑब्सेशन था कि जो भी करूंगा जब से सबसे भारी करूंगा। और इसीलिए उसने बुमरैंग जो बनाया था कि जो ऑस्ट्रेलिया में बनता है अमेरिका में पहला आदमी रहूंगा। तो इस तरीके से पिछले हफ्ते हमने देखा था कि बिल डब्ल्यू के ट्रेड्स, पर्सनालिटी ट्रेड्स के बारे में वो बता रहा था हमेशा, और उसी को इसमें बताया। आज में हम लोग देखने वाले हैं 3 चैप्टर देखेंगे, चैप्टर 3 4 5। चैप्टर 3 में है बिल्डिंग अ लाइफ, जिंदगी बना रहे हैं। चैप्टर 4 में है ऑन द स्ट्रीट, दलाल स्ट्रीट, जैसे अपने यहाँ मुंबई में होता है वैसे ही शेयर मार्केट के स्ट्रीट में क्या कर रहे थे वो, उसके बारे में है। और चैप्टर 5वां जो है उसमें लिखा है फ्रॉम हेल टू द माउंटेन टॉप। ओके, तो जिंदगी ऊपर नीचे कैसे हो रही थी उसके बारे में इस चैप्टर में बताया। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ चैप्टर 3। सभी सुनने वालों को मेरा सलाम, आदाब, नमस्ते। और पायोनियर समूह के सुगत भाई ने मुझे ये शेयर करने का मौका दिया, सेवा करने की संधि दी, इसके लिए उनका मैं आभारी हूँ। अब ये चैप्टर 3 जो है उसका टाइटल है बिल्डिंग अ लाइफ। पिछली बार हमने देखा था कि जिंदगी में लुइस आ गई है, उसके साथ शादी हो गई है, मिलिट्री में गए हैं। और आज हम देखेंगे कि मिलिट्री का जो टेन्योर था उसका, वॉर खत्म हो गया और वापस आ गया। तो मिलिट्री से सिविल लाइफ में जीना बिल डब्ल्यू के लिए बहुत भारी पड़ रहा था, क्योंकि सलाम कुछ नहीं, कोई नहीं कर रहा था सलाम उनको अभी तो मिलिट्री में जो होता रहा था कि सब कड़क सैल्यूट मारते थे, एक दूसरे को इज्जत करते थे। यहाँ तो उनको सबके साथ में बस में बैठना है, धक्का खाना है, ये सब हो रहा था। तो नॉर्मल आदमी जीना उनके लिए भारी पड़ रहा था। तो नौकरी ढूंढ रहे थे, तो उनके ससुर जी थे, मतलब लुइस के पिताजी थे, उन्होंने इनको पहली नौकरी दिला दी, क्लार्क इंश्योरेंस कंपनी। ओके, तो जहाँ पे उनके साले साहब थे, और साले साहब के पास से ऑर्डर लेना पड़ता था क्योंकि साले साहब सीनियर थे। तो हर आदमी को जैसे साले के पास से कुछ सुनना दिक्कत होती है, मुझे भी हुई थी, तो वैसे ही उनको भी हो रहा था। काम नहीं कर रहे थे वो, ठीक तरह से जम नहीं रहा था, और रिबेलियन थे, बचपन से जो कहेंगे उसके उल्टा करना है, खिलाफ जाना है। तो उन्होंने पहली नौकरी छोड़ दी क्योंकि नहीं कर पा रहे थे। लेकिन छोड़ते वक्त उनके दिमाग में यही ख्याल था कि इनको मैं दिखा दूंगा। ये टिपिकल बेवड़े वाली बात हो गई, एक दिन अपना आएगा और हम सबको दिखा दूंगा।
ये जो थॉट है, ये जो सोच है, ये सोच बिल डब्ल्यू के पास थी और इसीलिए उन्होंने दूसरी नौकरी पकड़ी। और दूसरी नौकरी जरा टेक्निकल थी, लेकिन वहां उनको यूनियन करने की खुजली आई थी। तो सबको जमा करके यूनियन करते थे। उसका परिणाम वही हुआ, भगा दिया उनको दूसरी नौकरी में से। लेकिन इसी दरमियान लुइस के साथ में शादी हुई थी, तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो हॉस्पिटल में जॉब किया, तीसरी नौकरी ये छोड़ दिया। और अभी आगे वाली तीसरी नौकरी जो थी उन्होंने की, क्योंकि लुइस जो थी वो ऑक्यूपेशनल प्रोफेशनल थी, तो वो हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी। और इनकी तीसरी नौकरी जो थी वो थी इन्वेस्टिगेटर। यूएस फिडेलिटी नाम की जो एंड गारंटी नाम की जो कंपनी है, जो अपने यहाँ कुछ लोगों को मालूम रहेगा, कुछ साल पहले इंडिया में भी फिडेलिटी म्यूचुअल फंड था, तो ये वही फिडेलिटी कंपनी है। तो ये फिडेलिटी कंपनी में नौकरी करने लगे, लुइस के साथ घूमने जाते थे कभी। और इन्होंने नाइट स्कूल ज्वाइन किया, नाइट कॉलेज ज्वाइन किया और कानून पढ़ना सिखा शुरू कर दिया, लॉ के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन बदनसीब यह है कि जिस दिन लॉ की एग्जाम थी उस दिन भाई साहब इतने टाइट थे कि एग्जाम में जा नहीं पाए। एग्जाम में जा नहीं पाए तो वकील नहीं बने, वकील नहीं बने तो सनद नहीं मिली। और इसी दरमियान, लेकिन वो दिमाग वाला आदमी था बिल्डर, कोई आंडू पांडू आदमी था नहीं। तो साइंटिस्ट जो थे अमेरिका के, थॉमस एडिसन, उनके साथ उन्होंने काम किया है। और पर्सनल लेटर भी उनको लिखते थे। कितने सारे सवाल, साइंटिस्ट वाले सवाल जो है, साइंस के सवाल है, उन्होंने पूछे थे। लेकिन पता नहीं क्या उनके नसीब में लिखा था, आगे चल के वो उसके साथ नहीं गए, एडिसन के साथ में। पता नहीं क्या वजह है, मालूम नहीं। लेकिन इसी दरमियान 1920 में, मतलब ये सब कहानी रिटायर मिलिट्री से बाहर आके सिविल लाइफ में 1919 की है, 1919। और अब की जो कहानी है वो 1920 की है, जहां पे अमेरिका में शराब पूरी तरह से बंद करने का ऑर्डर आया। लेकिन बिल डब्ल्यू कहता है मेरे को कोई फिक्र नहीं थी, अपन तो सारा ग्रेप्स बनाएगा, ग्रेप से शराब बन सकते हैं, अंगूर से शराब बनाएंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। इसी दरमियान उनकी जो वाइफ लुइस थी वो प्रेग्नेंट थी, 2 बार प्रेग्नेंट थी, लेकिन ये हो गया, बच्चा नहीं ठहरा। और बाद में तीसरी बार जब हुआ तब उनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब जो फैलोपियन ट्यूब्स होता है ओवरी के, जिसमें अंडा आता है माँ का, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने की वजह से उसको ये करना पड़ा, बच्चा गंवाना पड़ा। और उसने, डॉक्टर ने बोल दिया कि अब ये मां नहीं बन सकती, 3 बार हो गया, अब इसके रिस्की है, अब छोड़ दो, इसमें इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन था गोद लेना बच्चा। लेकिन बिल डब्ल्यू साहब यहाँ पी रहे थे, तो पीने की वजह से उनके पास कुछ नहीं था, तो कौन देगा बच्चा गोद इनको। और इसी दरमियान उनको वॉल स्ट्रीट, जैसे अपना शेयर बाजार मुंबई का दलाल स्ट्रीट है, वैसे अमेरिका का वॉल स्ट्रीट है, वहां उनको ये जो इन्वेस्टिगेटर यूएस फिडेलिटी एंड गारंटी कंपनी की नौकरी मिल गई। और वहां पर उन्होंने शेयर मार्केट में खेलना शुरू कर दिया। और उस दरमियान शेयर मार्केट में तेजी भी थी, तो जो हाथ डालो उसमें सोना बन जाता था। तो $180 वाला जो शेयर लिया था उसका $5000 हो गया। और अक्सर लोगों को मालूम नहीं होता है कौन से कंपनी में करना है, कौन से नहीं करना है। तो बिल डब्ल्यू ने आइडिया निकाले कि अरे भाई, जहां कंपनी का हेड ऑफिस है, जहां कंपनी का एक्चुअल फैक्ट्री है, वहां जाके तहकीकात करेंगे। और उन्होंने शुरू कर दिया डॉर्सेट से, क्योंकि दादा दादी के पैसे सब खत्म हो गए, अब मेहनत करना पड़ेगा। तो कुछ दिन के लिए खेती बाड़ी का भी काम कर दिया। लुइस भी खाना बनाने का काम करती थी, किताब में देख के, और खेती बाड़ी में करते थे। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी थी, उसकी रिसर्च करने के लिए इनको भेजा था। और ये अंदर घुस गए कंपनी के अंदर, और कंपनी के अंदर उनको जो मालूमात हो गई, जानकारी मिली, उसकी बेसिस पे उन्होंने अपने कंपनी को बताया कि अरे ये जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी
बहुत तेजी में आने वाली है और इसी वजह से उसका 180 का भाव 5,000 रुपया कुछ दिनों में हो गया और इसकी तो लग गई, चांदी मिल गई और पैसा आने लगा। जैसे पैसा आता है वैसे हमेशा होता है वही, शराब पीने की बढ़ गया। फिर सीमेंट कंपनी का इन्वेस्टिगेशन किया, फिर रिपोर्ट बताया। उसने अपनी माँ को भी बताया, जो माँ उसके पिताजी के साथ डिवोर्स लेने के बाद दूसरा किसी के साथ शादी हुई थी, तो उसको भी मिल के बोला कि अरे भाई ये कंपनी में पैसा डालो, ये हो जाएगा ऐसा वैसा। और 1926 साल तक ये तेजी चलती रही। तो चैप्टर 3 में हमको जिंदगी कैसे बन रही थी बिल डब्ल्यू की, बिल्डिंग अ लाइफ, इसके बारे में बताया था। 1926 साल तेजी। और अब चलते हैं चैप्टर 4 में, पेज नंबर 77 से 99। जिनके पास अपनी खुद की किताब है वो आज नहीं तो कल रात को खोल के देखे पेज नंबर 77 टू 99। खुद पढ़ेंगे तो मजा आएगा। अपने अपने होम ग्रुप में जाके शेयरिंग कीजिए भाई, तो फायदा होगा लोगों को। बिल डब्ल्यू क्या था? अक्सर हम लोग बोलते हैं शराब पीने की वजह से मैं बेवड़ा बन गया, ऐसा नहीं है। शराब पीने के पहले से मेरे जो पर्सनालिटी ट्रेड्स है, वो ट्रेड्स क्या है, वैशिष्ट्य, स्वभाव वैशिष्ट्य जिसको मराठी में हिंदी में कहा गया है, वो क्या है, वो उसको ढूंढना है। डिस्क्रिप्शन वर्णन तो हम बहुत साल करते रहे, इधर गिरा उधर गिरा, ऐसा पिया वैसा किया ये किया। अब हमको एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है, हमारे बारे में पीछे मुड़ के देख के मैं बेवड़ा क्यों बना ये ढूंढना है। और इसीलिए पासिटॉन में बहुत सारे इंसिडेंसेस मिले। तो अब चलते हैं दला वॉल स्ट्रीट में। बिल डब्ल्यू एक सक्सेसफुल ब्रोकर था, बहुत पैसा आता था और बहुत शराब पीता था, झूठ बोलने लगा, लुइस को शेंडी लगाने लगा। एक दिन, एक बार लुइस और बिल डब्ल्यू दोनों एक साथ गए थे कार में बैठ के यूएस कनाडा की बॉर्डर पर। और बिल डब्ल्यू ने बोला लुइस को कि मैं अब भी आता, जरा सिगरेट लेके आता है, और गाड़ी की चाबी भी लेके गया। तो पीने बैठ गया भैया। पीने के बाद में क्या होता है हम सबको मालूम है। तो पता नहीं लुइस परेशान थी, वो हर बार में जाके ढूंढ रही थी उसको। तो उसको ऐसा लग रहा था कि क्या यार इसका क्या करे। उसके साथ में क्यूबा गई थी, हवाना गई थी, बॉर्डर पे कनाडा के बॉर्डर में गई थी। तो उसने एक दिन जो पी रहा था वहां जाके उसका जूता उठा के फेंक दिया खिड़की से बाहर। लेकिन बिल डब्ल्यू साहब शराब बंद नहीं किए। वो वेटर को बोले जा भाई वो जूता लेके आ, और दोनों जूता पहना और वापस शराब पीना चालू हो गया। अपने पार्टनर को लेटर लिखते थे वो कि भाई पीने के लिए मुझे कंट्रोल करना है, कैसे करना पड़ेगा। लेकिन उसको और पैसा और पैसा और यशस्वी बनना था उनको। वो टिपिकल ग्रैंडियोस, बहुत बड़ा घर लेगा, बहुत ब्लॉक लेगा, और दोपहर को 3 बजे तक तो मार्केट में रहता था, लेकिन 3 बजे के बाद में पीना चालू होता था। फिर प्रोमिसेस हो गया, शपथ लेना हो गया, बाइबल के ऊपर हाथ लिखा, बाइबल में लिख के रखा, आज अभी मुझे छोड़ना है, क्या करूं मैं, ऐसा वैसा। लेकिन नहीं हो रहा था। कंपनी की मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन में बुलाते थे तो जोर जोर से चिल्लाता था, अकेला होने लगा, रात भर घर से बाहर रहता था, सुबह आता था वापस, बीवी के नाम के प्रॉपर्टी करने की सोच रहा था। अकेला दारू नहीं पीता था, लेकिन वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ऐसे में उनको एक बार 1929 में एबी भी मिल गया। उसका जो दोस्त था एबी, वो मिल गया, गांव वाला था। और दोनों ने मिलकर तय किया कि हम लोग भाई एक हवाई जहाज लेंगे और अपने गांव जाएंगे। और इसीलिए उन्होंने रात भर दारू पिया और दूसरे दिन अल्बानी से वर्माउंट उनका गांव था, तो वर्माउंट के बजाय मैनचेस्टर पे उनको जाना पड़ा। और पहला फ्लाइट आने वाला गांव में, इसके लिए उन्होंने, गांव वालों ने बहुत जोर शोर से इनको वेलकम करने के लिए सब किया। लेकिन ये इतने दोनों टाइट थे, एबीबी और बिल डब्ल्यू भी, कि इनको ये जो हवाई जहाज चलाने वाला छोटा वाला प्लेन लेके गए थे, उसने लिटरली धक्का मार के इनको बाहर निकाला। और धक्का मारने के बाद वो गाड़ी में बैठ के लोगों ने उनकी यात्रा निकाली, जत्रा निकाली। और फिर भी ये सब चलते रहता था। बिल डब्ल्यू बोलता है
कि अरे यार इनकी जबान नहीं समझती है, मैं क्या करूं मैं। भाग पार्टनरशिप था, पार्टनरशिप 1929 में टूट गई पार्टनरशिप, अब अकेला रह गया। लेकिन अकेला होने के बावजूद हवा में बहुत था। लेकिन वो हवाई जहाज उनका उतर गया, जो तेजी थी खत्म, कमी न कमी। शेयर मार्केट में जिंदगी भर तो तेजी नहीं रहती। और 1929 का तो बड़ा डिप्रेशन बोला जाता है, इकोनॉमिक डिप्रेशन। और मार्केट गिर गया, नौकरी गई, दारू पीने की वजह से दूसरी नौकरी भी गई, दारू बंद नहीं हो रही थी। शराब इतनी पी रहा था कि 1930 में उनकी सासू माँ गुजर गई, लुइस की माँ। बोन कैंसर हुआ था उनको। लेकिन उस वक्त भी बिल टाइट था। लुइस कहती थी कि अरे इसकी शराब उतरने के बाद इतना अच्छा आदमी, ये इतना प्यार से बात करेगा कि पूछो मत। लेकिन तब तक $60,000 का कर्जा हो गया था, दारू पीना चालू था, कोई भरोसा रखने के लिए तैयार नहीं था, कोई पैसा देने के लिए तैयार ना, पीना चालू था। लुइस काम पे जा रही थी और बिल घर पे बैठ के टाइट। 1932 में उसने एक सिंडिकेट बनाया, 4 लोगों को जमा कर दिया और 4 लोगों ने उसको बोला कि भाई देख, बाकी सब ठीक है लेकिन जिस दिन तू शराब पिएगा उस दिन अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म। और क्या, कुछ दिन के बाद में जर्सी लाइटनिंग सुबह से पीना चालू हो गया, ऑफिस में से उसको हकाल दिया। और जहां जहां शराब छुपा के रखने की कोशिश करता था, बीवी के पर्स में से पैसे छुपाता था। और ऐसे में 1933 में चार्ल्स टाउन हॉस्पिटल, उसका जो साला था लियोनार्ड, जो आगे चल के एक ट्रस्टी भी बन गया है, बहुत हेल्प किया है उसने ए को। तो ये लियोनार्ड ने उसको एडमिट कर दिया। अब चैप्टर 4 खत्म हो गया, क्योंकि अभी दलाल स्ट्रीट का ना, ये चार्ल्स वॉल स्ट्रीट का कहानी खत्म हो गया। अब आ गई माउंटेन टॉप टू, एकदम रस खड्डे में जाना, बराबर है। हेल एंड माउंटेन टॉप बोलता है। माउंटेन टॉप मतलब पहाड़ी के ऊपर, और हेल मतलब नर्क, नीचे। 1933 हॉस्पिटल, चार्ल्स टाउन हॉस्पिटल। डॉक्टर सिल्कवर्थ वहां पर न्यूरोलॉजिस्ट थे, प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे, पैसा जमा करते थे। लेकिन 1929 में ये भाई साहब को आया, तो 40 हफ्ते के लिए इनको ये करना पड़ा। फिर इसने एक डॉक्टर ने एक थ्योरी बनाई थी अल्कोहलिज्म के बारे में। और तब तो किसी को वो मालूम नहीं था। वॉशिंगटोनियन सोसाइटी पहले 100 साल पहले हुई और खत्म हो गई, वो कहानी अलग है। लेकिन मेडिकल जर्नल में डॉक्टर सिल्कवर्थ ने एक आर्टिकल लिखा था। उसने पहली बार लिखा था कि अल्कोहलिज्म में एलर्जी होती है। ओके। और डॉक्टर सिल्कवर्थ ने जिंदगी भर 50,000 पेशेंट के ट्रीट किया। और उन्होंने बिल डब्ल्यू के साथ शराब बंद करने के लिए कोशिश की, और शराब बंद हो गई। और ऐसा लगा, दोनों को लगा, डॉक्टर सिल्कवर्थ को भी और डॉक्टर को भी, अपना डॉक्टर को भी और बिल डब्ल्यू को भी, कि अभी इसकी शराब छूट गई, अब प्लान एकदम पक्का हो गया। लेकिन 2-4 महीना अच्छा जाने के बाद वापस शराब पिया। डॉक्टर को भी बुरा लगा। लुइस भी कितने दिन इसकी सेवा में रहेगी, और इसीलिए वो छुट्टी मांग रहे थे, छुट्टी तो देने वाले थे नहीं, उसकी नौकरी चली गई। दोनों वर्मोंट में वापस आ जाते हैं, और दांत के डॉक्टर के पास जाता है बिल डब्ल्यू, और टाइट हो जाता है, हमको मालूम है सबको। फिर से एडमिट, फिर कॉन्फिडेंस गया, फिर आत्महत्या करने की सोच रहा था। ऐसे सब बिल डब्ल्यू की कहानी चल रही थी। लुइस डॉक्टर के पास 1934 आ गया। 1934 में लुइस चर्चा कर रही थी डॉक्टर के पास कि अरे इसकी ये जो है विल पावर जो है, ये तो जबरदस्त है। तो फिर इसकी विल पावर शराब के ऊपर क्यों नहीं चलती? बिग बुक में बताया गया है। और शराब के ऊपर विल पावर नहीं चलते, तो डॉक्टर सिल्कवर्थ ने उसको बताया कि देख भाई, ये आदमी या तो पागल होएगा या तो मर जाएगा शराब पीने की वजह से। और तुम जो बोल रहे इसकी विल पावर, वो विल पावर शराब के लिए नहीं चलती है। और इसका इलाज, इसको बांध के रखोगे तब कुछ हो सकता है, लेकिन वो तो संभव नहीं है। इसी दरमियान 1934 का आर्मिस्टिक डे, जिसका वर्णन बिग बुक में किया गया है, गोल्फ खेलने के लिए जाता है। अपनी बीवी को बोलता है कि बहुत दिन हुआ मैं गोल्फ नहीं खेला। एक जमाने में अपनी तीजी थी,
तो तेजी के लिए बहुत जोर जोर से बहुत पैसा डाल के गोल बिल बड़े लोगों के जितने भी शौक थे वो सब बिल डब्ल्यू करता था। लेकिन अभी तो कहानी बदली हो गई, कहानी में दम नहीं रहा। तो पैसा नहीं तो बीवी के पास से गोल्फ खेलने के लिए परमिशन लेके जाता हूँ। और जब जाते रहता है तो बैठ के साथ वाले आदमी को बताता है कि अरे यार मेरे को ऐसा है, मैं छोड़ी शराब नहीं पी सकता हूँ, ये है वो है, तुमको तो मालूम है डॉक्टर सिल्कवर्थ ने हमको ऐसा बताया है वैसा बताया। ये लंबी कहानी बिल डब्ल्यू उसको बता रहा था। और अचानक वो गाड़ी का कुछ तो एक्सीडेंट हुआ या कुछ तो पार्ट चेंज करना था, इसीलिए गाड़ी रुक गई कुछ देर के लिए। और गाड़ी रुक गई तो बाजू में होटल था, होटल में जाके ये भाई साहब नाश्ता कर रहे थे। इसी दरमियान किसी ने आर्मिस्टिक डे करके, मिलिट्री का जो दिन रहता है याद करने का, उस खुशी में किसी ने तो ग्लास भर के सबको पिलाने के लिए ग्लास लेके सब फुकड़ में पीने के लिए सबको दे रहा था। और अचानक बिल डब्ल्यू ने ग्लास उठा लिया। उसके साथ में आदमी था, वो घबर गया, वो डर गया। अरे भाई तू अभी तो मेरे को बोल रहा था अल्कोहलिज्म बीमारी है, डॉक्टर सिल्कवर्थ है, एलर्जी है, थोड़ी नहीं पी सकता हूँ, जब भी पीऊंगा टाइट होगा, तो तू पीता क्यों है अभी? लेकिन उसका जवाब कुछ बिल डब्ल्यू ने दिया नहीं। बिल डब्ल्यू के दिमाग में क्या आया था, अरे एक जमाने में मैं मिलिट्री में था, ऑफिसर था, सब लोग मेरी सुनती थी, क्या सुनहरे दिन थे, गोल्डन डेज थे। और हम लोग सब जैसे पीते हैं वैसे बिल डब्ल्यू ने पीना चालू कर दिया। इतना पिया जो सैंडविच खाने के लिए घुस गया था। लेकिन आर्मिस्टिक डे में क्या जमाना था, क्या पुरानी यादें थी, ये सब सोच के पीने लगा और इतना पिया तो वो सब गया। गोल्फ खेलना वगैरह दूर रह गया, घर के बाजू में भाई साहब गिरे हुए थे। इस तरीके से ये माउंटेन टॉप, मतलब बहुत पैसा अमीर, वहां से लेकर नीचे तक आ गए। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस के पहले कदम में अक्सर बताया जाता है कि हिटिंग द बॉटम। तो बिल डब्ल्यू ये जो कहानी चैप्टर 5 में बता रहे थे कि वो हिटिंग द बॉटम वाली कहानी है। मतलब तबीयत की वाट लग गई। हमारे 20 सवाल है, 20 सवाल में यही तो कहते हैं। पर्सपेक्टिव देखो अलग अलग। नया आया हुआ बंदा जो है वो सोचता है कि मैं बेवड़ा नहीं हूं। मैंने भी यही सोचा था जब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया 35 साल 2 महीने पहले। तो मैंने भी यही सोचा था कि अरे यार मैं बेवड़ा नहीं हूं, मेरी उम्र तो 28 साल है। लेकिन जब पूरी कहानी हम देखते हैं तब समझ में आता है कि तबीयत की वाट लग गई, पैसे की वाट लग गई, काम धंधे की वाट लग गई, घरदार की वाट लग गई। और बहुत सारे पर्सपेक्टिव है जिनको मेरे इनिशियल स्पॉन्सर जो थे विश्वनाथ गुरु जी थाना के, उन्होंने मुझे बताया था कि एक 20 सवाल में से हर सवाल को अलग अलग फुल स्केप पे लिखना है। नोटबुक मत लो बोला, या आजकल पैड आता है, पैड भी मत लो। हर सवाल के लिए अलग पेज ले लो और अपने अनुभव जो है लिखो। और जिसकी वजह से ये हिटिंग द बॉटम वाला जो चीज है, 1935 में बिल डब्ल्यू सोबर हुआ, 1939 में बिग बुक लिखा है। बिग बुक में हिटिंग द बॉटम के बारे में ज्यादा इंसिस्ट नहीं किए हैं, क्योंकि शुरू शुरू में तो जब अरे रॉक बॉटम वाले लोग ही आते थे। लेकिन 1950-55 में जो आगे चल के बदलाव हो गया अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, आपको याद आता रहेगा तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस की जो बिग बुक की फर्स्ट एडिशन है उसमें जो स्टोरीज थी पहले वाली 30-40 जो स्टोरीज थी उसमें उन्होंने अलग अलग पार्ट किया था। पहला था दे लॉस्ट नियरली ऑल, मतलब इनका सब गया, तबीयत गई, घरवाली गई, पैसा गया, वाट लग गई, और ये फिर अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आके सुधर गए। और दूसरा हिस्सा था दे स्टॉप्ड इन टाइम। तो दे स्टॉप्ड इन टाइम मतलब कहानी नीचे, मतलब ब्रेक, बिना ब्रेक वाली गाड़ी ठोकने के पहले ये लोग सुधर गए। तो कुछ लोग हैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में सिर्फ बियर पिए, गाड़ी है, बंगला है, नौकरी है, लेकिन अक्कल आई और अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आ गए और विल पावर का इस्तेमाल करके शराब का पहला घूंट से दूर रहने की कोशिश की और आज वो अच्छे हैं। तो कहानी हम जो देख रहे हैं बिल डब्ल्यू की चैप्टर 3 में, उसने बोला था कि
लाइफ कैसे बनना है भाई, कैसे लाइफ बन रही थी मिलिट्री से आकर, सिविल लाइफ में क्या क्या तकलीफ है, और फिर लुइस के साथ में, लुइस का बच्चा नहीं होना और कोई एडप्शन के लिए भी नहीं देना, ये सब बिल्डिंग लाइफ में देखा। ऑन द स्ट्रीट, वॉल स्ट्रीट देखा, वॉल स्ट्रीट में बहुत पैसा, और यही एबी जो है वो आगे चल के उसको ऑक्सफोर्ड ग्रुप का मैसेज देता है, जो इसकी कहानी बिल डब्ल्यू ने लिखी है बिग बुक में, अपनी कहानी में। तो ये जो पासिटॉन जब हम पढ़ेंगे, पासिटॉन के बारे में जब चर्चा करेंगे, तो बिल डब्ल्यू की कहानी जो उसने लिखी है, और बहुत सारे किस्से अपने जिंदगी के बारे में उसने घुसड़ दिए बिग बुक में, खाली अपना नाम नहीं बताया है, और अनुभव अपने जो है वो बिग बुक में लिखे हैं। और वो बेड टाइम स्टोरी उसकी 2-2 घंटे तक चलती थी, और लोग सुनते थे उसकी स्टोरी। लेकिन जब उसने ट्रेडिशन के बारे में बोलना शुरू कर दिया, तब लोग बोले, अरे भाई वो ट्रेडिशन बिडिशन छोड़ो, तेरी वो स्टोरी बोल हमको। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस शुरू होने से पहले, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने से पहले जो हमारी सबकी अवस्था होती है, वैसे ही बिल डब्ल्यू की अवस्था हुई। बहुत सारे पैसे, बहुत इज्जत, बहुत सारे, वो लिखा है बिग बुक में लिखा है कि ही यूज्ड टू गिव फैट चेक्स, बड़ी बड़ी अमाउंट के चेक फाड़ता था और बाकी लोग देखते रहते थे। लेकिन ये माउंटेन टॉप जिंदगी अच्छा चल रहा था, कब बिना ब्रेक वाली गाड़ी हो गई और कब गिर गई, कुछ समझ में नहीं आया। पैसा तो जिंदगी में आया, लेकिन पैसे के साथ में बेवड़ा बन गया। और तभी तो ट्रीटमेंट के लिए कुछ नहीं था ना, डॉक्टर सिल्कवर्थ भी जो देते थे वो क्या, कैस्टर ऑयल देते थे, तो संडास कर करके आदमी हैरान हो जाता था। और बेलाडोना देते थे, तो बेलाडोना से उसको पकड़ के रखना पड़ता था, हेलुसिनेशंस होते थे। यही ट्रीटमेंट बीएलडब्ल्यू के ऊपर की है। आज हम लोग तो बहुत भारी साला रिहैब सेंटर में जाते हैं, पैसा भारी भारी पैसा देके, जितना ज्यादा पैसा देंगे उतनी ज्यादा सहूलियत मिलेगी रिहैब सेंटर में, एसी मिलेगा तुमको, टीवी मिलेगा। लेकिन बाहर आने के बाद में ये ऑब्सेशन से मुक्ति के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए जो 1934 का आर्मिस्टिक डे गोल्फ खेलने गया था वो बोला है, तो वही पुरानी कहानी बेवड़े की कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं शांति से शराब पीऊं। क्या जमाना था वो सब याद करके। तो हम लोग का बंबई में एक ए मेंबर थे, वो बोलते थे कि शराब मतलब मजा नहीं, शराब मतलब सजा। अपने भेजे के ऊपर स्टैम्प मारो, जब भी मैं शराब पीने जाऊंगा तो अब मजा गई, अब मेरे को सजा ही मिलने वाली। और आर्मिस्टिक डे का जो एक्सपीरियंस बिल डब्ल्यू ने बताया कि सैंडविच खाने गया और पुरानी यादें ताजा करने के लिए, आर्मिस्टिक डे क्या आर्मी में मजा कर रहा था, ये सब याद आने से मेंटल ऑब्सेशन उसका चालू हो गया, और वापस शराब पिया और गिर गया। और फिर वापस वही है, अगले बार हम जब देखेंगे चैप्टर 6 में, चैप्टर 6, अरे एक मिनट, चैप्टर 3, 4, 5, ओके, चैप्टर 5 का ए हिस्सा हो गया, बी है, ए बी आता है बड़ा, एक मिनट, चैप्टर 5 का पूरा नहीं किया, नहीं ठीक है। क्या है, ये जो शेयरिंग मैं कर रहा हूँ ना अभी, ये मेरे पास नोटबुक है। ये नोटबुक कौन से साल की है मालूम है? 1999 की है, जब मैंने ये सब लिखा हुआ है। तो 1999 में मैंने पहली बार शेयरिंग करके दूसरे ग्रुप में जाके 6 हफ्ते के लिए शेयरिंग कर दिया था। और उसके बाद में फिर एक बार मैं मराठी में ऑनलाइन शेयरिंग किया, अपना ऑनलाइन ने उसका यूट्यूब किया था, तभी शेयरिंग किया है। फिर मेरा एक दोस्त था विजय करके, अभी तो उसको बेचारे को पैरालिसिस हो गया, तो उसके लिए वो बोला मेरे को, मैंने कभी पढ़ा नहीं भाई, तो इसके लिए 2014 में रेनॉल्ड्स ग्रुप, अभी ग्रुप भी बंद हो गया वडाला का, उसमें मैंने उसके लिए शेयरिंग किया था और उसकी रिकॉर्डिंग की थी। विलास नाम का एक बंदा है अपना, अभी ए में नहीं आता है, सोबर है लेकिन, तो उसने रिकॉर्डिंग की थी। एक रिकॉर्डिंग उसकी कुछ खराब हो गई 5वें या 6ठे की, तो मेरे घर पे आके बोला छाला रिकॉर्डिंग करो, मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो 2014 मराठी रिकॉर्डिंग मेरी 6 जो है वो तो यूट्यूब पे तो अपलोड अभी किया हूँ, लेकिन पहले भी किया था। तो बिल डब्ल्यू की कहानी पढ़ने में, सुनने में बहुत मजा आता है। तो आज हम यहीं रुक जाते हैं। चैप्टर 5 पूरा नहीं हुआ है, चैप्टर 5 का एक ही हिस्सा पूरा हो गया है। तो नंबर ऑफ पेजेस के हिसाब से 61 पेजेस होना चाहिए,
लेकिन कम हुए हैं। तो मैं यही रुक जाता हूँ। सबको रिक्वेस्ट यही है कि यूट्यूब पे जब आप सुनते हैं तो उसकी लिंक जो है वो दूसरों को भेजो। मेरी समस्या ये है कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, एक बात ये, और महाराष्ट्र में हिंदी ग्रुप्स नागपुर में ही ज्यादा है। तो नॉन महाराष्ट्रियन लोग जो इसने ग्रुप में है उनको रिक्वेस्ट है कि भाई ये लोगों तक पहुंचाना चाहिए हमको। तो अच्छा, इसमें कुछ मेरा पैसा वैसा तो निकलता नहीं है कि मेरी कोई भाई बड़ा बनता हूँ। अब मेरी उम्र 65 साल है, 35 साल सोबर हूँ। अब मैं स्टार स्पीकर वगैरह सब हो गया, जमाना हो गया उसको, अभी अभी ऊपर जाने के दिन आ गए हमारे। तो लोगों तक पहुंचना चाहिए, इसीलिए ये कर रहा हूं मैं। तो आपको रिक्वेस्ट यही है कि जब आप सुनते हैं तो सब्सक्राइब करो, और बाजू में नोटिफिकेशन के लिए बेल का बटन रहता है उसको दबाइए, और शेयर करिए, कमेंट्स करिए। यूट्यूब चैनल का नाम है ए शेयरिंग बम्बई, BAMBAI श्रीधर। ए शेयरिंग डालेगा तो पहले आता है मराठी वाला चैनल, क्योंकि उसमें 113 114 वीडियो अपलोड हुए। अभी हिंदी में तो अभी शुरू किया था। अपने अरुण भाई ये GSO पे काम कर रहे थे डुम्बिली के, उन्होंने बताया कि भाई हिंदी शेयरिंग के लिए अलग चैनल बनाओ, इसी चैनल में मत घुसड़ना। तो इसीलिए मैंने ए शेयरिंग बम्बई श्रीधर, ये जो चैनल है ये हिंदी के लिए है, और ए शेयरिंग मुंबई श्रीधर ये जो है मराठी के लिए है। दोनों अलग अलग किए। आपको सबको विनंती, रिक्वेस्ट यही है कि ये लोगों तक पहुंचना चाहिए बस। हमारे लिए बिल डब्ल्यू ने क्या किया था, पिछले बार हमने डॉक्टर बॉब के बारे में देखा था, अब देख रहे हैं बिल डब्ल्यू ने क्या किया है। तो हमको लगता है कैजुअल अप्रोच रहता है ना हमारा। अब कल मीटिंग में मुझे शेयरिंग नहीं देना था, तो जब मैं ज्वाइन होने के पहले मैं सुगत को कुछ कांटेक्ट किया तो सुगत बोलता है नहीं, अभी तो कपल शेयरिंग चल रहा है। मैं बोला अरे यार, कम से कम इतनी तो कर्टजी रखो कि मुझे इन्फॉर्म करो कि भाई आज बुधवार है, आज आपका शेयरिंग के लिए आपको बुलाया है, लेकिन हम आज कुछ दूसरा काम करने वाले। इतने लोग सुन रहे, 34 लोग, 34 में से एक भी आदमी को ऐसा नहीं लगा कि अरे भाई कपल शेयरिंग है लेकिन श्रीधर को इन्फॉर्म करना मांगता है कि आज शेयरिंग नहीं। मैं अपना तैयार होके बैठ बन ठन के, क्योंकि शेयरिंग करना है तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है ना भाई, 2 घंटा पहले पढ़ना पड़ता है। मेरे को आइसक्रीम में बहुत मजा आता है, लेकिन आइसक्रीम जब भी खाता हूं मैं तब मेरे गला बैठता है। तो जिस दिन शेयरिंग करना है उसके 4 दिन पहले आइसक्रीम खाना बंद करना पड़ता है मुझे। तो चलता है, कैजुअल लाइफ हमारी जीने का तरीका ही ऐसा हो गया है, तो क्या करेगा भाई, उसका कोई इलाज नहीं। दुख हुआ मुझे कल जब बताया गया कि आज तुम्हारी शेयरिंग नहीं है, आज हम लोग का ऑनलाइन में कपल मीटिंग का कपल शेयरिंग चल रहा है। नाराज हो गया मैं। चलो चलता है, ठीक है। अब मेरी उम्र 65 साल है, तो मैं सब ये स्वीकार करना चाहिए मुझे। इतने साल सोबर रहने के बावजूद क्यों ऐसा होता है पता नहीं। बेवड़ा हूं तो शराब पीता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं संत महात्मा बन गया हूँ। मुझे भी गुस्सा आता है, मुझे भी फीलिंग्स है, तो एक्सप्रेस करता हूं मैं कभी कभी। तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, आज हमने 5वां चैप्टर थोड़ा सा देखा, बाकी का बचा हुआ जो है वो अगली बार देखेंगे। आज मुझे परिवर्तन समूह ने शेयरिंग करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ, और आप लोगों ने शांति से सुना, इसके लिए आभारी हूँ। वापस आपको रिक्वेस्ट यही है कि ये यूट्यूब चैनल पे आएगा तो फॉरवर्ड करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और उस कमेंट के ऊपर मैं अगर कुछ लिखता हूं तो आपको वहीं जाके वापस दूसरे दिन देखना पड़ेगा तो क्या लिखा है मैंने। मेरा नंबर चाहिए तो आपको GSO को फोन करो, GSO के फोन करके उसको में मेरा नंबर बोल मिल जाएगा। पब्लिक डोमेन में मैं जनरली मेरा नंबर नहीं देता हूँ, क्योंकि लोग कभी भी फोन करते हैं, कुछ भी करते हैं, इसलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ भाई कुछ कम्युनिकेट करना है तो पहला व्हाट्सएप पे करो कि भाई मेरा नाम ये है, ये काम के लिए मुझे फोन पे आपके साथ बात करना है, तो मैं फोन आपको जरूर फोन करूंगा। मुझे अच्छा लगता है लोगों के साथ बात करना। उम्र के हिसाब से सुनाई कम देता है, जल्दी खसक जाता हूँ, बात करते रहता हूँ ज्यादा टाइम, तो ये सब छोड़ देता हूँ अभी। और बिल डब्ल्यू ने अपने को ये मौका दिया, जिंदगी दी, नई जिंदगी दी। हम लोग घर में बड़े बुजुर्गों के फोटो लगाते हैं, वैसे बिल डब्ल्यू का फोटो तो हम लगाते नहीं है, लेकिन कुछ लोग है फोटो लगाते हैं, दिल में फोटो है। तो ये बिल डब्ल्यू की जानकारी आप सब लोगों तक पहुंचाने का मुझे वापस एक सेवा का मौका दिया परिवर्तन समूह ने, इसीलिए मैं उनका आभारी हूँ। आप लोगों ने शांति से सुना, उसके लिए मैं आभारी हूँ। थैंक यू। 2-4 मिनट रुक जाता हूँ, अगर किसी को कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।